श्लोक संख्या 36 से पाठ। 36 प्रारंभ से प्रार्थना। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा नमश्च भूयोऽसि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यम् अतिविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत्तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य पुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यधिकः कुतुन्यो लोकत्रयप्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार्हसिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम्
प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितुमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितुमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् अर्जुन की प्रार्थना हो गई। प्रार्थना में सबसे पहली बात तो यह है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अनादि अनंत, स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान, अप्रमेय, अच्युत, अनादि अनंत, निर्विकार, निर्लेप, असंग, एकरस, अरूप परमात्मा। वही परमात्मा ने फिर जगत का रूप धारण किया। जगत का रूप धारण किया तो उसका विराट रूप हो गया। वही परमात्मा फिर ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, फिर विराट है। तो विराट रूप में जब देखते हैं उस परमात्मा को तो फिर वो बड़ा विशाल रूप सारे विश्व का सामने आ जाता है। यद्यपि ये जगत परमात्मा के एक अंश में स्थित है, किंतु परमात्मा अरूप होने के कारण से, आकाश के समान समझ लो, अरूप होने के कारण से उस परमात्मा की उतनी विशालता और महिमा समझ में नहीं आती जितनी कि विराट रूप में उसकी समझ में आती है। जब उसका विराट रूप देखते हैं, सारी जगत में बन रहा है, बिगड़ रहा है, नाश हो रहा है, ये सब का सब जगत में चल रहा है, उस दृष्टि से जब जगत को देखते हैं तो ये जगत बड़ा भयंकर दिखाई देता है। इस जगत में जब हम केवल रूप आकार देखते हैं तो ये जगत हमारे लिए माया में हो जाता है और मोह का कारण बन जाता है। जब हम इस जगत को परमात्मा में देखते हैं तब ये जगत से हमारा छुटकारा, बंधन से छूट गए, फिर परमात्मा स्वरूप में स्थित होने पर मुक्त हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका उल्लेख बार बार शास्त्र में होता रहता है, यहां भी उसका वर्णन है। जगत रूप जो है, जगत जो है वो हो नाम रूपात्मक जगत जब हमसे भिन्न दिखाई देता है तो जगत में इंद्रिय विषय उपलब्ध होते हैं। जगत में क्या है? 5 जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही जगत है। इसके अलावा 5वां के बजाय 6वां कहीं कुछ जगत में नहीं है। और ये 5 चीजें जो हैं वो इंद्रिय विषय हैं, और विषय जो हैं वो सब इंद्रियों के लिए बड़े रुचिकर भी लगते हैं। सब न लगे तो कहीं कहीं कुछ न कुछ विषय रुचिकर लगते हैं, सुखदायी लगते हैं, प्रिय लगते हैं। तो ये जो लगना है ये सब माया में है, ये सब मोह का कारण है। यही सारी समस्याएं, जीवन का सारी समस्याओं का कारण यही है। जब हम केवल जगत को ही मात्र देखते हैं तो जगत को देखना माने अविद्या से देखना। लेकिन इस जगत को हम दूसरे रूप से भी देख सकते हैं कि वो परमात्मा जिसने जगत का रूप धारण किया है, प्रधानता परमात्मा की है। बिना अधिष्ठान रूप परमात्मा की जगत कुछ नहीं हो सकता।
उधर अगर हमारा ध्यान जाता है तो परमात्मा नित्य निर्विकार होने के कारण से फिर जो है बुद्धि के विकार दूर हो जाते हैं। कामनाएं सब समाप्त हो गई, विषयों की कामना समाप्त हो गई, विषयों की सत्यता समाप्त हो गई। ये दो दृष्टियां जो है वो हो, एक भौतिक दृष्टि है, एक पारमार्थिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि बंधनकारी है, पारमार्थिक दृष्टि जो है मुक्तकारिणी है। आपके सामने मान लो एक आभूषण हो, सोने का आभूषण है आपके सामने, तो जैसे ही सामने आया तो उसका आकार दिखाई दिया कि इसकी बनावट इस प्रकार की है, और जो बनावट जो है वो उसकी आकर्षक लगती है कि बड़ा सुंदर है आभूषण, ये बनावट तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल नवीन है, बहुत अच्छी है, तो उसका जो रूप जो है वो आकृष्ट करता है। और रूप आकृष्ट करता है तो ध्यान फिर स्वर्ण की तरफ नहीं जाता। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहे कि आभूषण तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो सोना कैसा है, सोने में कितना तांबा पीतल मिला हुआ है, कितने कैरेट का है, सोने की तरफ ध्यान दो, तो पता लगा अरे सोना तो कुछ उसमें है ही नहीं, सब बनावटी बनावटी है, ही सब बनावटी धातु का ये सब पता चले तो फिर मालूम हो कि अरे अब ये दूसरी दृष्टि आ गई। अब जहां ये पता लगा कि सोना कुछ नहीं है, ये भी सब मिट्टी ही है, प्लास्टिक है या कोई और धातु है, तो उसी के साथ साथ ये लगने लगता है कि जो है ये है जो स्वर्ण का जो आकार है, जो सुंदरता है, वो बेकार की है। कि जो सुंदर तो बहुत है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, सोना तो है ही नहीं इसमें, लगता है सोने का। तो ये दो दृष्टियां जो है वो हो, एक उदाहरण में देखो तो दो दृष्टियां साफ साफ हैं। एक दृष्टि रूप की है और दूसरी दृष्टि तत्व की है। आभूषण में तत्व कैसा है, आभूषण का रूप कैसा है, ऐसे ही सारे जगत में देखो तो जगत का रूप कैसा है और जगत का तत्व कैसा है। तो बार बार प्रयास ये किया जाता है कि आप जगत के रूप में ही अटके मत रहो। उसमें अटके रहोगे तो बस वो तुम्हें भूल भुलैया में डालता रहेगा। ये सब माया में है। माया के कारण से मोह उत्पन्न करने वाला है, कामना उत्पन्न करने वाला है, भय चिंता उत्पन्न करने वाला है, राग द्वेष उत्पन्न करने वाला है, अहंकार और ममत्व उत्पन्न करने वाला है। ये सब के सब जो है ये है जगत के सत्यत्व देखने के कारण ही है। अगर किसी को अहंकार भी होता है तो क्यों है? आत्मभाव में स्थित हो, परमात्मा का ज्ञान हो तो अहंकार का कोई कारण ही नहीं। वहां पता लग जाए कि जो प्रतिबिंबित चैतन्य वो होता ही क्या है, जिसको हम बड़ा भारी अपना मूल्य दे रहे हैं। ये शरीर जिसको कि पांच भौतिक शरीर को जिसको हम बड़ा शक्तिशाली बड़ा मूल्यवान समझ रहे हैं, ये है ही क्या? कुछ नहीं, नाम रूप मात्र। ये बुद्धि जो इस प्रकार की बुद्धि है हमारी, ये बुद्धि भी क्या है? कुछ नहीं है, ये नाम रूप मात्र है। जहां ये समझ में आया तो अहंकार कैसे रह जाएगा? लेकिन जहां वो तत्व का ज्ञान नहीं तो फिर अहंकार भी है, और अहंकार के साथ पे फिर ममत्व है, और फिर नाम रूपों के सारे जगत का विस्तार है। सब में मेरेपन का, ममत्व के माने, ममता के माने मेरा 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 मेरा। जैसे अहंकार झूठा, ऐसे सब मेरा मेरा भी झूठा। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरे मित्र, ये सब जितने भी जो है ये सब ये मेरे मेरे सब जो है वो हो जगत के रूपों को लेकर के, आकारों को, आकृतियों को लेकर के, मूर्तियों को लेकर के, तत्व को लेकर के जो है ये कहीं ममत्व का प्रश्न नहीं उठता। जब सब एक ही तत्व है, वही हम हैं, वही सब हैं, तो किसका किसमें ममत्व हो, किसका कहां अहंकार हो, तो ये ज्ञान जो ये है उदित होता है। इसलिए शास्त्र ध्यान दिलाते हैं बराबर कि जगत को न देखो, जगत के अधिष्ठान रूप परमात्मा को देखो जिसने कि जगत का रूप धारण किया है। लेकिन
व्यक्ति की बुद्धि इतनी संकुचित होती है, सीमित, इतनी जो है वो सीमित होती है कि उस बुद्धि में ये समग्र जगत और जगत का कारणभूत तत्व परमात्मा ये उसमें आते नहीं। यही बात जो है भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि तो है ही कितनी, और फिर जैसी कुछ बुद्धि है उसमें भी क्या है भरा हुआ है, ये युद्ध, ये मेरे मित्र, ये मेरे राजा लोग, ये सब मेरे परिवार के लोग, ये सब क्षत्रिय लोग, यही सब तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है। इन सबको देख करके तुम मोहग्रस्त होकर के चिंतित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, ऐसी तो तुम्हारी बुद्धि है। और तुम कहते हो कि अगर संभव हो तो हमें अपना विराट रूप दिखा दो, तो इस बुद्धि से विराट रूप दिखने वाला नहीं तुमको, इसलिए तुमको हम दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि भगवान ने कैसे दी? कहते हैं आत्मयोगात, हमने आत्मयोग से दी, अपने योग बल से हमने तुमको वो दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि तुमने ये सब देख पाया। देखो इसमें मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, कहते हैं अर्जुन तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके मैंने है हे अर्जुन इदम रूपम परम दर्शयितम, मैंने तुमको ये अपना परम रूप दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? आत्मयोगात। आत्मयोगा शब्द ये सूचित करता है कि तुम्हारा बल नहीं था तुम देख सकते, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम इसको देख सकते, ये तो हमने तुमको उसकी तरफ ध्यान दिला करके इस प्रकार से दिला दिया। तो जब भगवान ने अपने रूप को दिखाने के लिए अर्जुन की बुद्धि को उसकी तरफ आकृष्ट किया कि देखो इस प्रकार से देखो जगत को, उसके तत्व को देखो, बिना अधिष्ठान के जगत परिवर्तनशील जगत हो ही नहीं सकता। अधिष्ठान तत्व जो है वही सबको, उसको देखो, वही सर्वत्र विद्यमान एक है, और उसमें एक अंश में ये सब जगत स्थित है। सबसे पहले बार बार यही कहा था कि देखो एक स्थान पर सारे जगत को देखो, एक स्थान पर देखो कि मैंने एकीकृत कर लो। लेकिन जिनकी की बुद्धि जो है वो फैली हुई है, विकीर्ण है, माने नाम रूपों में फैल गई है, उनकी बुद्धि में एकाग्रता नहीं आती और वो एक स्थान पर सारे जगत को देख नहीं सकते। भगवान ने जबरदस्ती करके अर्जुन की उस फैली हुई बुद्धि को, इधर उधर फैली हुई बुद्धि को इकट्ठा करके एक स्थान में करके लगा दिया कि इस प्रकार से देखो। तो जब भगवान ने बोला इस प्रकार से देखो, तो अर्जुन को उस प्रकार से देखना पड़ा और दिखाई देने लगा। देखो इसलिए ये जो प्रसंग किस प्रकार का है, बहुत बार लोग इसे रहस्य में समझते हैं, तो रहस्य से कुछ नहीं, सीधी सीधी सी बात यह है कि जो भौतिकवादी बुद्धि है और कलुषित बुद्धि है, राग द्वेष से भरी हुई बुद्धि है, उसमें ये जगत ऐसा ही दिखता है, जिसमें राग द्वेष दिखता है, भले बुरे लोग दिखते हैं, गुण दोष दिखाई देते हैं, बस यही जगत इतना ही भर दिखाई देता है। इस जगत में मूल तत्व परमात्मा व्यक्ति को नहीं दिखता। जब बुद्धि एकाग्र हो और व्यापक हो, संकीर्ण बुद्धि होगी तो भी परमात्मा नहीं दिखेगा। अगर बुद्धि बिखरी हुई तो भी परमात्मा नहीं दिखेगा। अब देखो बुद्धि का एकाग्र होना और व्यापक होना दो जरूरत बात है। व्यापक के माने विकीर्ण हो जाना नहीं है। एकाग्र होकर के जब बुद्धि व्यापक होती है तब परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा की तरफ ध्यान दे और परमात्मा को देखे तो एकाग्रता हुई, और वो परमात्मा जो है अनंत है, तो इसलिए बुद्धि भी फैले, विस्तार पावे उसी के साथ। जब तक बुद्धि में विस्तार नहीं होगा तो उसकी अनंतता समझ में नहीं आएगी। और जब बुद्धि अनंत होगी, विस्तार पाएगी, तब सारा जगत एक स्थान पर दिखाई देगा। अब जिसको किसी को ये करना हो, देखना हो, तो इसी प्रकार से देखे, अन्यथा नहीं दिखेगा, दूसरे प्रकार से दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक कैसे दिखे। तो अब ये जैसे कि भगवान ने अपने आत्मयोगात, अपने योग के बल से अर्जुन को ये सब अपना रूप
अपनी सत्ता क्षमता सब दिखा दी। पहले भी बताते आ रहे भगवान की, मैं देखो अर्जुन ने पूछा कि तुम तो अभी हमारे सामने पैदा हुए, तुमने ये कैसे, ये ज्ञान कर्मयोग का ज्ञान तुमने सूर्य को कैसे बता दिया? चौथे अध्याय में अर्जुन पूछने लगा, अरे क्या बता दिया, कोई हम तो कहा कि देखो कोई यही शरीर है, हम तो थोड़े शरीर में तो अवतार लेकर के आ गए, हम तो वो हैं जब सृष्टि के पहले भी हम थे। सृष्टि भी हमारे अंदर है, सृष्टि हमारे अंदर विलीन हो जाती है, और हम ही ने, सूर्य तो बाद में पैदा हुए, हम सूर्य से भी पहले पैदा हुए बैठे हुए हैं। तो सूर्य पैदा हुए तब हमने सूर्य को ये ज्ञान दिया, सूर्यवंश को फिर ये ज्ञान आया, और अब वही हम जो है अब इस समय इस प्रकार से पृथ्वी का भार उद्धार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए अब हम आ गए। तो इस प्रकार से भगवान पहले तो बताते आ रहे हैं, अपना परिचय देते आ रहे हैं कि हम इस प्रकार से हैं। बीच बीच में बार बार इसी प्रकार का बोलते रहे भगवान का। तो इसमें अध्याय गीता में और है क्या, बार बार यही वर्णन कि परमात्मा क्या है, परमात्मा के साथ में जगत किस प्रकार का है, जीव किस प्रकार के हैं, यही उसका दर्शन जो है, गीता दर्शन यही है। इनकी ये मुख्य बातें बताते रहते हैं। 7वें अध्याय में जैसे भगवान ने कह दिया कि देखो मेरे दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा है एक अपरा है। तो परा अपरा प्रकृति किसकी है, किसी व्यक्ति विशेष की थोड़ा है, हाँ? कि कोई भगवान कृष्ण कोई मनुष्य हो, व्यक्ति मात्र हो, और उन्हीं की परा अपरा प्रकृति से जगत की रचना हुई हो, तो संगत बैठेगी नहीं। साथ साथ सीधे ये अर्थ लगाना पड़ेगा कि कोई परम तत्व परमात्मा है जिसकी की ये परा और अपरा प्रकृति है। और फिर वही परमात्मा इस प्रकार से कहते हैं कि देखो जल में रस में हूं, सूर्य में प्रकाश में हूं। तो कोई आदमी थोड़े इस प्रकार कह सकता है कि सूर्य का प्रकाश में हूं, हाँ? वो तो परमात्मा ही कह सकता है कि सूर्य का प्रकाश में हूं। इसलिए अर्जुन का ध्यान बराबर परमात्मा की तरफ आकृष्ट किया जाता रहा, ये सब होता रहा। लेकिन अर्जुन इस सबको कैसे देखता रहा, कल्पना से देखता रहा। अपने मन में कल्पना, भगवान ऐसा होता रहे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अर्जुन कहता है भगवान से कि मैं इसे सत्य मानता हूं, आपने जैसा कहा उसी को मैं सत्य मानता हूं। तो सत्य मान लेना किसी बात को एक बात है, हाँ? और उस बात को, जिस बात को आप सत्य मान रहे हो उसे को अपने आप देख लो, अनुभव से जान लो, बात जानना और दूसरी बात है। मानना एक बात और जानना दूसरी बात। मानने और जानने में क्या अंतर है? मानने में तो दूसरे ने जैसा कहा वैसा हमने स्वीकार कर लिया, ठीक ऐसा ही होगा तो मान गए। और जानने के माने क्या है? जब ज्ञान हो उसको स्वयं अपने आप देखें, समझें, अनुभव करें, तब उसका उसे जानना कहलाएगा। तो अर्जुन मानता तो चला रहा है, लेकिन जानने की तो नौबत अब आई जब भगवान ने दिखा दिया कि देखो हमारा विराट रूप इस प्रकार से, ऐसा ऐसा मैं हूं, तब देखा। लेकिन फिर एक बार याद रखो, पहले भी कह चुके हैं, अर्जुन को भी भगवान का विराट रूप दिख गया और भगवान भी दिख गए, सब कुछ जैसा अर्जुन ने चाहा दिखा भी दिया। लेकिन दिखा देने से अर्जुन की दुर्बलता समाप्त नहीं हो गई, अर्जुन के बंधन समाप्त नहीं हो गए। अर्जुन जो है मुक्त हो गया हो सो बात नहीं हो गई। अर्जुन अपने स्थान पर फिर उसी प्रकार के है। कहां पर वो स्थित है कि सारे जीवन धर्म में जीता रहा, तो धर्म परायण होकर के अर्जुन विद्यमान है। भगवान उसको फिर उपदेश देते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम जो है क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, लेकिन निष्काम भाव से करो। अब तुम्हारे आगे की सीढ़ी यही है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम युद्ध करो, बस। तो निष्काम युद्ध करने के लिए वो अर्जुन फिर प्रवृत्त हो जाता। आगे युद्ध तो होता ही है, गीता अर्जुन सुनता है, सुनने के बाद में फिर युद्ध करता है। तो युद्ध करता है इसके माने जो है ये है, सूचित होता है कि ये बात एक अलग बात है कि व्यक्ति की साधना कितनी हुई और कहां तक पहुंचा है। और अगर कहीं कोई परमात्मा को अर्जुन की तरह से जैसे भगवान ने दिखा दिया, दिखा भी दे, या कभी भगवान की कृपा से किसी को दर्शन भी भगवान के इस प्रकार से हो जाए, स्वप्न में दिख जाए, जागृत दिख जाए, तो दिखने मात्र से पूरा नहीं पड़ता है, व्यक्ति को साधना फिर भी करनी पड़ती है।
फिर भी अपना उद्धार करने के लिए व्यक्ति को लगे रहना पड़ता है। और जब वो अपने आत्म भाव में स्थित हो, परमात्मा भाव में स्थित हो, तभी उसे जो है वो परम गति प्राप्त होती है। कहीं उसे कुछ दिख गया तो उसके दिख जाने से परम गति प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसा भी हो सकता है दिख जाने पर भी दोनों बातें हैं। अगर भगवान का रूप अगर दिख जाए, किसी को सुंदर रूप दिख जाए, अगर एक बार कहते हैं कि अखंडानंद जी की भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए हमको, तो भगवान के कृष्ण के दर्शन हो गए तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता की बात हो गई। लेकिन एक बार हनुमान जी के दर्शन हो गए तो कुछ ये रोए खड़े हो गए फिर। तो अब ये क्या हो गया ये सब? रोए खड़े क्यों हो गए? अब देखो उसमें इसके माने है व्यक्ति के भीतर अभी जो है वो मानसिक विकार हैं, अभी उस तत्व को एक समान नहीं देख पाए कि वो परमात्मा तो निर्विकार निर्वैर असंग एक रस, चाहे हनुमान हो, बंदर का रूप हो, और चाहे वो हो कृष्ण का रूप हो। ऐसी चेतना अपने भीतर जागृत नहीं हुई। तो रूपम में बुद्धि अटकी, इसलिए रूप में बुद्धि अटकी तो हनुमान के दर्शन हुए तो भय लग गया। तो अब ये स्थितियां इस प्रकार की आती जीवन में, इसलिए आध्यात्मिक साधना जहां व्यक्ति कर रहा हो उसको ये सब बातें पता लगनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। नहीं तो भ्रम में पलते रहते हैं लोग बाग। हुआ कुछ समझ रहे हैं कुछ, अनुभव कुछ समझ रहे हैं कुछ। किसी व्यक्ति से कहो कि देखो कमरे में कटोरी रखी है, ले आओ। गई, कटोरी तो नहीं है, क्या है कि गिलास है, गिलास उठा ला। कि ये गिलास ये कटोरी है कि नहीं, वहां कटोरी है ही नहीं। ये क्या मामला है? वहां भीतर ले गए, कहा कि देखो ये कटोरी रखी कि नहीं रखी। अरे देख नहीं पाए, गिलास देखा। देखो ये साइकोलॉजी है। अगर मनोविज्ञान आप समझोगे नहीं तो इस अध्यात्म साधना में भी भ्रांतियां होती रहती हैं। शास्त्र कहेगा आप अपने अंदर परमात्मा को देखो, वहां तक पहुंचो। आपने अपने आंखों के सामने आंखें बंद की, चमचमाता हुआ एक तारा दिखाई दे गया, आप भाग खड़े हो के दिख गया परमात्मा, दिख गया आत्मा। कैसा वो प्रकाश का एक बिंदु दिखाई दिया, यही आत्मा है, यही आत्मा। अरे ये आत्मा थोड़ा है, आप उसी को आत्मा लेकर के दौड़ पड़े। अरे आत्मा जो प्रकाश जो दिखाई देता है उसको देखने वाला आत्मा होगा कि दिखाई देने वाला आत्मा होगा? आत्मा दृष्टा है कि आत्मा दृश्य है? अब देखो जिनको इतना भी बोध नहीं है कि आत्मा दृष्टा होता, दृश्य हो ही नहीं सकता, वे क्या करेंगे? वे इसी भ्रम में रहेंगे कि आत्मा दिख गया सामने, प्रकाश चमचमाता वो दिख गया, हो गया। इसलिए परमात्मा स्वरूप को समझने के लिए ध्यान दो। जिस प्रकार का जैसा परमात्मा है वैसा समझो, और जैसे प्राप्त होता है वैसे प्राप्त होता है। अन्य प्रकार से उसको जो है वो हो उसको मान लेने से, उसकी कल्पना कर लेने से काम नहीं चलता। जैसा परमात्मा है उसी प्रकार से उसको जानो, तब कल्याण होगा। तभी उसको जो परमात्मा के प्राप्त होने का जो फल है तभी व्यक्ति को प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होता, दिखाई देता। इसलिए कहते हैं कि अर्जुन उसे कहते हैं भगवान कि देखो तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न होने के कारण से मैंने ये रूप तुमको दिखा दिया। इससे ये भी ज्ञात होता है कि कहीं किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन करा भी दे, आत्मज्ञान करा दे, परमात्मा का ज्ञान करा दे, तो उसको कैसे मानव प्रसन्न हो गया उसके ऊपर, तो उसको उसका ज्ञान करा दे। लेकिन वो ज्ञान वैसा ही होगा जैसा अर्जुन का ज्ञान। वो तो पहले तो उस ज्ञान को सुन करके, देख करके, जान करके घबरा जाएगा, जैसे अर्जुन घबरा गया।
और दूसरी बात फिर वो टिकेगा नहीं। जबरदस्ती करके दिखा दिया एक बार तो दिखा दिया, वो रुकता नहीं। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को, लेकिन विराट रूप अर्जुन के सामने बना ही नहीं रहा कि सारी जिंदगी अर्जुन विराट रूप देखता रहता। लेकिन जिनको कि परमात्मा ज्ञान है, जो ब्रह्म भाव में स्थित हैं, उनको विराट रूप सदा दिखाई देता है, हिरण्यगर्भ रूप सदा दिखाई देता है, ईश्वर रूप सदा दिखाई देता है, ब्रह्म रूप सदा दिखाई देता है। उनको ऐसे ही थोड़ा है कि जब थोड़ी देर घसीट घसाट के जबरदस्ती दिखा दिया गया तो देख लिया, उसके बाद गायब, लापता। ऐसे नहीं होता। इसलिए भगवान कहते कि मैंने तो प्रसन्न होकर के तुम देखना चाहते थे, तो तुमको अपने योग बल से हमने तुमको ये रूप दिखा दिया। भगवान ने अपने योग बल से दिखा दिया। कहने का भगवान का तात्पर्य ये कि तुम्हारे अंदर ऐसा बल नहीं था कि तुम इसको देख सकते। फिर कहते हैं कि तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम, ये मेरा रूप तेजोमय रूप है। अनंतम विश्वम, विश्व रूप है ये, अनंत विश्व रूप हमारा जो है ये और यन्मे त्वदन्येन निदृष्ट पूर्वम, ऐसा तेजोमय रूप, ऐसा विराट विश्व रूप किसी व्यक्ति ने इसके पहले नहीं देखा। अर्जुन भी कहता है अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि, ऐसे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो अर्जुन की तो बात ये कि विराट रूप कोई कभी नहीं देखा, किसी प्रकार का विराट रूप नहीं देखा। अर्जुन तो इसलिए कहता है मैंने कभी नहीं देखा। भगवान कहते हैं कि ऐसा तुम्ही ने नहीं, किसी ने पहले नहीं देखा। नहीं देखा कि हाँ यार ये ध्यान रखना चाहिए कि विराट रूप तो बहुतों ने देखा, इसके पहले भी अर्जुन ने देखा, उसके पहले भी अन्य लोगों ने देखा। लेकिन अर्जुन ने जो विराट रूप देखा वो एक विशेष प्रकार का देखा, तेजोमयम देखा। तेजोमय का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे सूर्य तेजोमय हो, अग्नि की ज्वाला की तरह से चमचमाता हुआ देखता होगा, तो ऐसे भगवान का तेजोमय वो रूप जो कराल काल रूप है, जिसमें कि सारा विश्व ब्रह्मांड जो है उसी में भस्मभूत होता हुआ चला जा रहा है, इस रूप में विराट रूप को किसी ने पहले नहीं देखा था। अध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। एक बात इसमें और बात आ जाती है। इस श्लोक में एक नई बात भगवान कहते हैं कि देखो ये है भगवान का रूप जो है परमात्मा रूप, चाहे विराट रूप हो चाहे निर्गुण निराकार रूप हो, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का अनुभव है, दर्शन है। ये है कैसे होता है और कैसे नहीं होता। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि देखो किन किन साधनों से करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं होता, ये बताते हैं। जो लोग अब इसमें जो भगवान कहते हैं कि न वेदई न यज्ञई, न वेद के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न अध्ययन के द्वारा, और न दान के द्वारा, न क्रियाओं के द्वारा, न तपस्या के द्वारा ऐसा रूप देखा नहीं जाता। देखो इसके माने, इससे नीचे की बात समझ लो कि जो लोग इंद्रिय भोगों में पड़े हुए हैं और अशुभ कर्मों में भी पड़े हुए हैं,
मिथ्या जाल में पड़े हुए हैं, राग द्वेष में पड़े हुए हैं, इंद्रिय भोगों की कामना इच्छा में पड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए प्राण दे रहे हैं, उसी के लिए जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या ये दर्शन हो सकता है? उसका तो प्रश्न ही नहीं है कहीं। जबकि कोई धर्म के मार्ग पर भी चल रहा हो तो भी उसको परमात्मा के दर्शन नहीं है। ये धर्म की बात है। जब कहते हैं क्रिया न च क्रिया भी ही, तो क्रिया भी के माने है कोई व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कर रहा हो तो उसको भी परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं होते। धार्मिक क्रियाओं का अंतिम फल क्या है? स्वर्ग। बस, परमात्मा थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग तक पहुंच जाओ, भौतिक सुख प्राप्त कर लो, यश कीर्ति प्राप्त कर लो, स्वर्ग प्राप्त कर लो, कोई परमात्मा थोड़े उससे प्राप्त हो जाएगा। ये बात यहां बता देते हैं। देखो, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है, उसका दर्शन या अनुभव उसको नहीं प्राप्त होता। और उसी के साथ साथ ही 3 बातें बताते हैं। देखो, यज्ञ, दान और तप। ये यज्ञ, दान और तप 3 का नाम यहां से प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय तक ही चलेगा। जगह जगह बार बार आता रहता है कि देखो, यज्ञ, दान और तप, यज्ञ, दान और तप ये करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? कि यज्ञ, दान और तप जो है ये व्यक्ति के पावनाने मनीषणा, 18वें अध्याय में भगवान बोलेंगे, ये सब के सब जो है चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप, इसलिए अपने चित्त शुद्ध करने के लिए इनको करते रहना चाहिए। लेकिन यज्ञ, दान और तप करने से किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती हो सो नहीं होती। जितना उससे होना उतना ही होगी। चित्त शुद्ध होना है तो चित्त शुद्ध होगी, बस। अब चित्त शुद्ध के बाद परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा जो होनी है, तो उसका साधन दूसरा है। उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए कौन साधन व्यक्ति को कहां तक ले जाता है, ये शास्त्रों में बार बार सुझाया जाता रहता है। इसलिए इन 3 को ध्यान में रखें, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ के माने है कर्म, निष्काम कर्मयोग जो है वो यज्ञ है। तप क्या है? अपनी इंद्रिय निग्रह तप है, मनोनिग्रह तप है। दान क्या है? वैराग्य है। जब व्यक्ति में वैराग्य होगा तब वो दान दे सकता है। वैराग्य व्यक्ति के अंदर नहीं होगा रंच मात्र भी, उसे ढीला नहीं निकलेगा। कोई यहां तक कि उससे कोई सलाह पूछो तो सलाह भी नहीं देगा। कहीं हम तुम्हें बहुत अच्छी सलाह देंगे लेकिन कुछ टका निकालो, पैसा दो कुछ, तब सलाह दें तुमको बताओ। ऐसे जिनकी की दृष्टि इस प्रकार की है वे जो है वो हो, इसके माने है धनाशक्ति में, विषयाशक्ति में पड़े हुए हैं। इसलिए दान जो है वो हो वैराग्य का सूचक है। जिसके अंदर भीतर से वैराग्य जागृत होता है तभी वो हो देने की सामर्थ्य उसमें आती है, तब दान निकलता है। एक प्रकार से देखो, स्वामी अखंडानंद जी सुझाते हैं एक जगह, वो कहते हैं कि अगर कहीं कोई व्यक्ति मान लो भूखा व्यक्ति है, आप भीखू व्यक्ति को कुछ खाने को दे दो, तो जो आपने दिया ये तो हुआ दान। उस व्यक्ति के मुख में वो गया तो वो हुआ यज्ञ। और आपने उस दिन नहीं खाया, अपना उसको खाना दे दिया, तो ये हो गया तप। हाँ? देखो, एक ट्रायंगल ये है, तीनों जो है इसमें जो है वो हो एक ही साथ जुड़े हुए हैं। दान में ही हो गया यज्ञ भी, और उसी में हो गया तप भी। जब ये व्यक्ति तप करेगा तो इंद्रिय संयम करेगा, नहीं तो होता ही है कि लोगों के पास 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख के बाद क्या करोड़ों की संपत्ति होती है,
लेकिन निकलता एक ढेला जेब से नहीं है। क्या हो गया? उनको और ज्यादा हविस होती कि अभी क्या, अभी तो करोड़ ही, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, लाख करोड़ हो, इस प्रकार से अरबों की तरफ उनका ध्यान होता है। लेकिन उनको लगता है अगर 1 पैसा भी निकाल देंगे उतना हमारा कम हो जाएगा, निकाल देंगे कुछ हमारा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनको जो है कुछ भी उनके पास से निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उनमें संयम नहीं है, तपस्या नहीं है। तप हो, संयम करें, उसका उपभोग ना करें तो उनको स्पेयर दिखाई दे कि जो धन हमारे पास है ये स्पेयर है, हम खाई कितना सकते हैं, पहनी कितना सकते हैं, हम उपयोग ही कितना कर सकते हैं। जब उसे स्पेयर दिखाई दे तो तपस्या के बिना ये स्पेयर नहीं दिखाई देगा। बिना इंद्रिय निग्रह के, बिना मनोनिग्रह के, मन को भी निग्रह करना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है कितना सामान लेकर के इकट्ठा करने से क्या फायदा, 7 पीढ़ी तक धरे रहो इसको, लोगों को खिलाते रहें पीते रहें, ऐसा इकट्ठा करने से क्या फायदा। ये जब उसको जो है मनोनिग्रह भी व्यक्ति करता है तब उसमें से कुछ निकालता है, देने की बात आती है। तो जब व्यक्ति तपस्या करता है तब दान देने की बात आती है। बिना, यदि तपस्वी व्यक्ति नहीं है तो कोई दान भी नहीं दे सकता। और जब दान देता है व्यक्ति तो फिर उसमें जो है यज्ञ भी हो जाता है। दाने के साथ में जिसको दान दिया वहां पर वो यज्ञ हो गया। और यज्ञ जो है वो हो, व्यक्ति को जो है वो हो निष्काम बनाने वाला है। निष्काम जब बनेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा। तो ये तीनों जो है वो चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। दान में अब इन सब में बहुत विशेषताएं हैं, उनका सबका जगह जगह आता रहता है, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे दान है, दान में एक बड़ी अच्छी बात है, वो ये कि जिस व्यक्ति को दान दो, अगर नीडी व्यक्ति है उसको वो दान मिल गया तो फिर वो प्रसन्न होता है, ये हमें मिला। और जब उसे प्रसन्नता होगी तो उसकी प्रसन्नता जो दान देने वाले को प्राप्त होती है वो दिव्य है। देखो 2 प्रकार की प्रसन्नता है। एक तो आप अपने आप खा लो, अपने मुंह में स्वादिष्ट अच्छा लगा तो हो गए प्रसन्न। एक ही है आपने किसी के दूसरे के मुंह खिला दिया, वो खुश हो गया है, तो उसकी प्रसन्नता से आप प्रसन्न हो गए। तो देखो उसकी प्रसन्नता से जो प्रसन्नता आएगी वो दिव्य है, वो कम नहीं है, वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्यों दिव्य है, इसके ऊपर विचार करो। क्योंकि यदि लेकर के जो कुछ तुमने स्वादिष्ट वस्तु खानी थी अपने मुंह में खा ली तो आपकी जिह्वा तृप्त हुई और उसके कारण से आप विषयी बन गए और वो विषय आपके लिए बंधनकारी बन गया। भविष्य में आपके लिए वो दुखदाई बन गया। ये नहीं दिखाई देता, लेकिन तत्काल ये दिखाई देता है कि ये विषय हमें प्राप्त हो गया तो हमने उसको खा लिया तो हम बड़े सुखी हो गए। लेकिन यदि उसी को दूसरे को खिला दो तो आप विषयी नहीं रहे। जो विषय भोग का जो फल है वो आपको दूसरे के खिलाने से वो भोग आपको दुखदाई भोग प्राप्त नहीं होगा। दूसरे के खाने पर जो उसकी प्रसन्नता होगी, उसकी प्रसन्नता से जो मन प्रसन्न होगा वो केवल प्रसन्न होगा, वो बंधनकारी नहीं होगा, परिणाम में दुखदाई नहीं होगा। इंद्रिय भोगों का जो इंद्रिय भोगों का दोष है वो वहां नहीं होगा। देखो कभी ध्यान दिया इस प्रकार से, ये सब बातें ध्यान देने की विचार करो। क्योंकि बुद्धि जो है हमेशा उल्टी ही चलती है। हम लोग जब विचार करते हैं, अरे दूसरे को खिलाने से क्या फायदा, अपने खा लो, अपने खाएंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरे खिलाने से क्या फायदा, चला गया मिट्टी, बेकार हो गया। ये बुद्धि जो बोलती रहती ये कुंठित बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि है, उसको इसी प्रकार का सूझता है। उसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सूक्ष्म बातें हैं, जो ज्यादा प्रभावशील बात, वो समझ में नहीं आती हैं व्यक्ति को। बस अब ये बार बार आता रहेगा यज्ञ दान, तब जहां जहां आएगा वहां वहां और देखेंगे। बहुत पक्ष हैं इसके विचार करने के लिए, उनको विचार करते रहो।
तो यज्ञ दान तप के लिए भगवान इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं यज्ञ दान तप व्यक्ति को के चित्त को शुद्ध करते हैं, उसे प्रसन्नता देते हैं, जीवन का उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उत्थान होता है, बुद्धि विकसित भी होती है, ये सब होता है। लेकिन इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते, इसलिए साफ साफ बता दिया। और इसी में वेदाध्ययन भी है, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन जो है वो भी व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने वाला है। ये भी बीच बीच में भगवान बोलते रहते हैं, अध्याय स्वाध्याय करो, अध्ययन करो। जैसे इंद्रिय निग्रह व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने वाला है, जैसे मनोनिग्रह चित्त को शुद्ध करने वाला है, जैसे निष्काम कर्म चित्त को शुद्ध करने वाला है, ऐसे ही वेदाध्ययन भी चित्त को शुद्ध करने वाला है। वेदाध्ययन के माने उपनिषदों का पाठ करो, अध्ययन करो, उनके अर्थ को देखो, गीता को पढ़ो, गीता भी वेदाध्ययन है। ब्रह्मसूत्र को पढ़ो, शंकराचार्य के ग्रंथों को पढ़ो, तुलसीदास जी के ग्रंथों को पढ़ो, भाग प्राणादि को पढ़ो, ये सब वेदाध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। विद धातु को माने ज्ञान, जहां परमात्म ज्ञान की जो शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों को, परमात्म की जहां चर्चा है उन सबको पढ़ो, तो वो सब वेदाध्ययन होगा। अध्ययन के साथ साथ ये भी समझ लो कि उसको अध्ययन करो, सुनो, सुनाओ, पढ़ो, ये सब जो है चित्त को शुद्ध करने वाला है। और जब चित्त शुद्ध होता है तो शुद्धता का लक्षण क्या है? फिर बुद्धि व्यापक भी बनती है, बुद्धि शुद्धि भी बनती है, अंतर्मुखी भी बनती है, सत्वगुणी भी बनती है, और प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। जब सत्वगुणी बुद्धि बनेगी तब प्रसन्नता भी आएगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति ये तीनों चारों साधनाएं करता जाता है, वैसे वैसे उसे आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होने लगती है। चित्त की शुद्धता भी व्यक्ति को प्रसन्नता देती है, सत्वगुण भी व्यक्ति को प्रसन्नता देती है, उनसे भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए ये सब कल्याणकारी सभी हैं, इनकी भगवान निंदा नहीं करते यहाँ कि इनको कह दिया ये सब बेकार हैं, इनको करने, ऐसे नहीं है। ये सब चित्त शुद्धि के हेतु हैं, करने ये सब चाहिए, लेकिन इतने ही कि करने से ही इन्हें समझ लेना चाहिए कि यही सब कुछ है। इन सबका अंतिम फल ये है कि परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, ये सब अंतिम फल ही है। इसलिए कहते हैं कि एवं रूपा शक्य अहम नरलोके, इस मनुष्य लोक में हम जिस प्रकार जैसा रूप हमने तुमको दिखाया ऐसा रूप जो है वो हो। तदन्येन कुरुप्रवीर न दृष्टुम, हे कुरुप्रवीर, इस प्रकार का रूप किसी दूसरे ने व्यक्ति ने पहले नहीं देखा। तो ये अर्जुन को ये दिखाने के लिए कि साधारण बात नहीं है, जो तुमने इस प्रकार का ये रूप, विराट रूप देखा तुमने, ये मत समझना कि तुम्हारी सामर्थ्य में। अर्जुन ने तो ये सब किया भी नहीं था अभी, न ये इतना ज्यादा जो है उसने अर्जुन ने वेदाध्ययन किया था, न यज्ञ दान तप इत्यादि इतने किए थे, ये सब का सब अर्जुन ने वहां तक पहुंचा भी नहीं था अभी। और जो कुछ भी उसने किया भी था तो भी उतने मात्र से भगवान कह देते, अगर तुमने ये सब किया भी हो तो उसके फल से तुम समझते हो कि ये दर्शन हो गया तो सोने वाला नहीं है, ये तो मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर कृपा पूर्वक हमने तुमको ये रूप दिखा दिया। आगे देखिए, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रंगमवेदम, व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रंगमवेदम्, व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, मां माने मत हो, तुम व्यथित मत हो, हे अर्जुन तुम व्यथित मत हो। मां से विमूढ़ भावा, और इस प्रकार से विमूढ़ भाव को मत प्राप्त हो जाओ। दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रंगमवेदम, मेरे इस घोर रूप को तुमने देखा, तो इस प्रकार के घोर रूप को देख करके न तो तुम मोह में मुड़ो, मुड़ता लाओ,
और न व्यथित हो। तुम्हें व्यथित होने की जरूरत नहीं है। अब हम भगवान कहते हैं कि अब हम अपना रूप तुमको दूसरा रूप दिखाते हैं। व्यपेत भी माने भय, व्यपेत भी के माने तुम भय छोड़ दो, निर्भय हो जाओ, भय का कोई कारण नहीं है। प्रीत मनहा, आप मन में प्रसन्न हो जाओ, प्रीत बना हो जाओ। और पुनस्तम, पहले की तरह से प्रीत बना हो करके देखो। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तुम मेरा उसी पहले वाला रूप तुम मेरा देखो। ये विराट रूप छोड़ो, तुम देखो चतुर्भुज रूप देखो, तुम कृष्ण रूप देखो, ये रूप देखो। सबसे ज्यादा घोर रूप तो विराट रूप है, और विष्णु रूप जो है चतुर्भुज रूप है, वो ऐश्वर्यमय है। ऐश्वर्य के माने वहां गंभीरता है। विराट रूप तो भयंकर है, डरावने वाला है, लेकिन विष्णु रूप भी भगवान सारे जगत का स्वामी है। तो स्वामी होने के कारण उसका जो है वो सबके ऊपर शासन है। तो शासक के प्रति जैसे व्यक्ति का एक दबदबा होता है, एक उसके सामने जो है वो एक संयमित रहता है, गंभीर रहता है, तो वहां पर भी ये बात होगी। लेकिन जहां व्यक्ति साधारण व्यक्ति हो जाए, राजा नहीं हो तो मित्र बन जाए, तो मित्र के साथ वो सब कोई बात नहीं। मित्र के साथ न कोई गंभीरता की जरूरत है, न कोई डरने की जरूरत है, न कहीं कोई और समस्या है, उसके साथ तो सहज भावना आ गई। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि पहले अर्जुन को विराट रूप के स्थान पर चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं, तो अर्जुन थोड़ा स्वस्थ होता है। फिर चतुर्भुज रूप दिखा दिया, उसके बाद में फिर चतुर्भुज रूप के स्थान पर कृष्ण रूप दिखा दिया। तो कृष्ण रूप पे आ गए भगवान, तो अर्जुन को कृष्ण रूप दिखाई देने के चतुर्भुज रूप भी समाप्त हो गया। तो जैसे जैसे इस प्रकार से होता गया, वैसे वैसे अर्जुन की आंतरिक दशा भी उसी प्रकार से सेटल्ड होती गई, पीसफुल होती गई। जो घबराहट पैदा हो गई थी, भय पैदा हो गए, तो वो दूर हो गया। तो भगवान ने कह दिया तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, इस प्रकार के मोह भाव में तुम मत पड़ो। ये कह दिया कि न विमूढ़ भाव, तुम इस प्रकार से विमूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। ये विमूढ़ता, ये बड़ा भयंकर, बड़ा विनाश हो रहा है। तो विनाश को लेकर के कोई व्यक्ति अगर डरता है और उसको बड़ा महत्व देता है, तो ये मूढ़ता है। अगर कोई जादूगर अगर आपके सामने नोटों का ढेर लगा दे, एक झुआ पर नोट धर दे आपके सामने, 1000 के 500 के 100 के नोट बना के धर दे आपको, और उसके बाद में कहे कि देखो हम इन सब नोटों में आग लगाए देते हैं, वो लेकर एक माचिस लेकर के वो झुआ भर नोटों में अगर आग लगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा, आपको बड़ा दुख लगेगा, हाय हाय इतने नोट जला दिए, हाय हाय इतने नोट जला दिए। तो ये मूढ़ भाव है। अगर कोई चिल्लाता हा हा इतने नोट जला दिए, क्यों? अरे वे नोट तो जादू के थे, जब जादू के थे तो उनमें जला दिए, तो उसमें क्या जला दिया? ज्ञान की दृष्टि से देखो नोटों को तो पता चल जाए तो जादू के बनाए हुए हैं नोट। अगर उसने आग लगा दी तो कौन सा बड़ा भारी कमाल कर दिया, कौन सा बड़ा भारी विनाश हो गया उसमें। ऐसे ही अगर ये सारा जगत परमात्मा का जो है ये माया में है, जगत जादू का बना हुआ है, और जादू के बने हुए जगत को अगर यहां पर 18 अक्षौणी सेना के ये द्रोणाचार्य वगैरह इन सबको उनके मुंह में घुसते हुए और भस्म होते हुए अगर दिखाई भी पड़ जाए, तो इसमें कौन सा बड़ा भारी कमाल हो गया? इसमें मूढ़ता की बात, उसमें भयभीत होने की क्या बात, उसमें चिंतित होने की क्या बात? जैसे वो जादू के थे, बने थे, तैसे जादू के बिगड़ गए। जैसे माया में उत्पत्ति हुए थे, तैसे माया में विनाश भी हो गया। बस इस दृढ़ता को रखो अपने विचार को। भारतीय वेदांत एक बार व्यक्ति को पहुंचा देता है अंतिम अवस्था तक, निर्भय अवस्था तक पहुंचा देता है। जैसे भगवान ये कहते हैं कि तुम निर्भय हो जाओ, तो वेदांत भी व्यक्ति को निर्भय बना देता है। क्या कि इस जगत में चाहे जितना बने, चाहे जितना बिगड़े, उसमें कहीं कहीं वो विचलित नहीं होता, उसमें भयभीत नहीं होता। इस प्रकार की अवस्था, निर्भय अवस्था व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन
बुद्धि के संस्कार, जो पुराने संस्कार हैं, वो व्यक्ति को जो है वो नीचे घसीटते रहते हैं। जैसे जादू के, अगर एक झुआ भर नोटों में जादूगर आग लगावे तो जो छोटे बच्चे होंगे तो चिल्लाने लगे, हाय हाय इतने नोटों में आग लगाई दे रहा है। लेकिन जो बड़े आदमी होंगे, जो अधिक आयु के होंगे, वो जानते हैं कि हमारे सामने जादूगर ने बना दिया जादू से। ये अगर जादूगर इतने असली नोट होते तो जादूगर हमको ये जादू क्यों दिखाता फिरता, और फिर क्यों 5-5 रुपए के 2-2 रुपए के टिकट क्यों बेचता? वो अपने आप ही बना लेता इतने नोट। लेकिन ये नोट बनाए नहीं है, ये केवल देखने ही मात्र के हैं, दिखावटी नोट है ये इसमें नोटों में कुछ नहीं। ये बड़ा व्यक्ति जानता है अपनी अकल से, बुद्धि से, ज्ञान की दृष्टि से। लेकिन छोटे बच्चे की बुद्धि इतनी काम नहीं करती। वो तो देखेगा कि आग लगा दी इतने नोटों में, हाय हाय इतने नोटों में आग लगा दी, बस दुखी। ऐसे इस संसार में जो ज्ञानी व्यक्ति वो जानते हैं कि जगत की रचना कैसी, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जगत की रचना कैसी प्रकार की है। जो वे जानते हैं इसमें कुछ भी बनता बिगड़ता है तो व्याकुल नहीं होते, भयभीत नहीं होते, चिंतित नहीं होते, निर्भय शांत सौम्य स्वभाव अपने शांत मन से उसी प्रकार के रहते हैं। बन जाता है तो प्रसन्न नहीं, बिगड़ जाता है तो दुखी नहीं। न हर्ष न विषाद, न लाभ न हानि, न जय न पराजय का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जो बचकानी बुद्धियां जिनकी हैं उनको जगत मात्र ही दिखाई देगा, उनमें बिगड़ता दिखाई देगा तो हाय हाय करेंगे। कभी कभी तो ये देखा गया कि अरे जरा जरा सी बात में अगर कहीं बिगड़ गया तो उतनी में भी तूफान खड़ा हो जाता है। जरा सी बात में बिगड़ गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा और हौल दिल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जरा सी बात, इससे पता चलता है कि कितनी कमजोरी है, मन बुद्धि कितने कमजोर हैं, उनमें कुछ ताकतें नहीं है, कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। जरा सी बात में घबरा गए, जरा सी बात में चिल्ला पड़े। इसलिए कहते हैं कि देखो भगवान की इस प्रकार से हम तुमको ये जो रूप तुमको इस प्रकार से दिखाया, तुम भयभीत न हो। इत्यर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। पिछले श्लोक में भगवान की बात समाप्त हो गई। इसमें अब संजय जो है धृतराष्ट्र बताते हैं कि एव इति अर्जुनम, इस प्रकार से अर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा, भगवान वासुदेव ने जब अर्जुन से इस प्रकार से कहा तो उसके बाद फिर क्या किया भगवान ने कि स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः, तो उन्होंने अपना पहले वाला रूप फिर दिखा दिया। पहले वाला अपना रूप फिर दिखा दिया कि मैंने पहले उनको चतुर्भुज रूप दिखा दिया और फिर उनको भगवान ने अर्जुन को फिर समझाया आश्वासयामास भीतमेनम, और उनको फिर आश्वासन दिया कि तुम इस चतुर्भुज रूप से भी मत डरो, यहां भी डरने की भयभीत होने की बात नहीं है। और भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और उसके बाद में फिर वो भगवान सौम्य रूप बन गए। सौम्य रूप तब बन गए जब मानवाकार रूप आ गया। जब वो कृष्ण रूप जब आ गए, वही रूप जब अर्जुन का दिखने लगा, तब कहा कि देखो अब तुम जो है ये सौम्य रूप है। अब अर्जुन ने देखा कि हाँ अब ठीक है, अब तुमसे कोई डर नहीं, अब तो तुम हमारे मित्र हो। अभी तक जो है वो कहीं विष्णु रूप देख रहे थे, कहीं विराट रूप देख। तो ये बात जो इसमें जो बताई इस श्लोक में, ये अर्थ आप अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कल देखेंगे कि उन्होंने चतुर्भुज रूप कैसे किया, फिर मानवीय रूप कैसे किया, ये सब दिखा देंगे।
नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय 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 राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।